नमस्कार। आज हम महाभारत के कुरुक्षेत्र युद्ध के मैदान में उतर रहे हैं, पर एक खास नजरिए से। हमारे पास स्रोत है पांडव सेना के वीर धनुर्धर, और हम खास तौर पर देख रहे हैं श्लोक संख्या 4 को। आज कोशिश करेंगे समझने की कि पांडव सेना की असली ताकत क्या थी, वो भी दुर्योधन की नजर से। श्लोक कुछ ऐसा है: अत्र शूरा महेश्वासा भीम अर्जुन समायुधि युयुधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथा। इसका मतलब सीधा सा है कि यहाँ मतलब पांडव सेना में भीम और अर्जुन के जैसे उनके समान युद्ध करने वाले कई वीर धनुर्धर हैं, और साथ में युयुधान, विराट और द्रुपद ये महारथी भी हैं। अब देखिए, भीम और अर्जुन, इनका नाम तो सभी जानते हैं, है ना? उनकी बराबरी करना ही अपने आप में बहुत बड़ी बात है। पर यहाँ दुर्योधन खास तौर पर 3 और नाम ले रहा है: युयुधान, विराट और द्रुपद। तो सवाल यह है कि सिर्फ ये नाम क्यों, और भीम अर्जुन से इनकी तुलना, इसके पीछे क्या सोच हो सकती है दुर्योधन की? क्या लगता है आपको? दुर्योधन की आप कह सकते हैं मानसिक स्थिति दिखाता है, और साथ ही पांडव सेना की गहराई भी। देखिए, जैसा कि श्लोक के तात्पर्य में बताया गया है, दुर्योधन असल में अपने गुरु द्रोणाचार्य को अपनी चिंताएं गिनवा रहा है। हो सकता है पिछले श्लोक में जिसका जिक्र था, धृष्टद्युम्न, वो अकेले द्रोण के लिए बहुत बड़ी चुनौती ना हो। पर दुर्योधन यही नहीं रुकता, वो आगे बढ़ता है और नाम लेता है युयुधान, विराट और द्रुपद का। और सबसे जरूरी बात, उन्हें भीम और अर्जुन के समान बताता है। इससे वो शायद अनजाने में ही इन योद्धाओं की जो असाधारण क्षमता है उसे मान रहा है, स्वीकार कर रहा है। अच्छा, तो ये सिर्फ गिनती नहीं हो रही योद्धाओं की, जी तो ये उनके कौशल, उनके स्तर का आकलन है। हाँ, और भीम अर्जुन तो मतलब युद्ध कौशल के शिखर थे उस समय। उनके बराबर कह देना किसी को, हाँ। ये तो वाकई बहुत बड़ी बात हुई। इसका मतलब दुर्योधन को साफ दिख रहा था कि पांडवों की ताकत सिर्फ इन 2 भाइयों तक ही नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। और ये सिर्फ एक सामान्य सी बात नहीं है, तात्पर्य इसे और साफ करता है। दुर्योधन इन योद्धाओं को, जैसे युयुधान जिन्हें हम सात्विकी भी कहते हैं, अर्जुन के शिष्य थे वो, राजा विराट जिन्होंने पांडवों को शरण दी थी अज्ञातवास में, और द्रुपद, द्रौपदी के पिता और द्रोण के पुराने कह सकते हैं प्रतिद्वंदी, इन सबको वो अपनी जीत के रास्ते में बड़ी बाधाएं समझ रहा है। ग्रेट स्टम्बलिंग ब्लॉक्स जैसा कहा गया है। ये सिर्फ सैनिक नहीं है, ये महारथी हैं। मतलब ऐसे योद्धा जो अकेले ही हजारों सैनिकों का सामना कर सकते हैं। तो दुर्योधन की नजर में ये तीनों भीम और अर्जुन जितने ही खतरनाक थे, हर एक अपने आप में युद्ध का पासा पलटने की ताकत रखता था। ये दिलचस्प है, क्योंकि अक्सर हम कहानियों में सुनते हैं तो फोकस भीम और अर्जुन पर ही रहता है ज्यादातर। पर यहाँ युद्ध शुरू होने से ठीक पहले दुर्योधन खुद मान रहा है कि सामने वाले खेमे में और भी कई ऐसे खिलाड़ी हैं जो अकेले ही मैच जिता सकते हैं। हाँ। तो ये सिर्फ सैन्य ताकत का अंदाजा नहीं है, इसमें एक मनोवैज्ञानिक पहलू भी है। दुर्योधन का डर। हाँ बिल्कुल, ये डर साफ झलकता है। उसकी बातों से ऐसा लगता है कि वो पांडव सेना की गहराई को समझ रहा है, और उसके जो प्रमुख योद्धा हैं उनका असल सामर्थ्य पहचान रहा है। वो जानता है कि लड़ाई आसान नहीं होने वाली। ये श्लोक दिखाता है कि पांडवों के पास सिर्फ 2 इक्के नहीं थे, उनके पास कई और शक्तिशाली पत्ते थे। युयुधान, विराट, द्रुपद जैसे महारथियों का होना ये सेना को एक जबरदस्त संतुलन और मारक क्षमता देता था। और ये बात दुर्योधन को युद्ध शुरू होने से पहले ही बेचैन कर रही थी। तो एक तरह से ये श्लोक कुरुक्षेत्र की महायुद्ध की भूमिका तैयार कर रहा है। हमें दुर्योधन के नजरिए से पांडव सेना की उस ताकत का अंदाजा दे रहा है जो अक्सर भीम और अर्जुन की छाया में रह जाती है। सही कहा आपने। अगर हम संक्षेप में देखें तो ये श्लोक दुर्योधन के शब्दों से ही पांडव सेना की जो व्यापक शक्ति है उसे सामने लाता है। ये बताता है कि युयुधान, विराट और द्रुपद जैसे योद्धा युद्ध कौशल में भीम और अर्जुन के बराबर थे, और कौरव पक्ष उन्हें गंभीर खतरा मान रहा था। ये सिर्फ योद्धाओं की लिस्ट नहीं है, ये युद्ध से पहले विरोधी के मन में जो डर है, जो सम्मान है, उसका प्रतिबिंब है। और अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़ें तो ये दिखाता है कि युद्ध कितना भीषण होने वाला था, जहां दोनों तरफ महारथी थे और जीत किसी के लिए आसान नहीं थी। बिल्कुल। और जाते जाते एक विचार मन में आता है। दुर्योधन ने ये आकलन युयुधान, विराट, द्रुपद को भीम अर्जुन के बराबर मानना ये युद्ध शुरू होने से पहले किया।
तो सोचने वाली बात ये है कि ये जो शुरुआती आकलन था, ये खास डर जो उसके मन में था, क्या ये डर और आकलन पूरी लड़ाई के दौरान कौरवों की रणनीति को प्रभावित करता रहा होगा? क्या उन्होंने इन महारथियों के लिए कोई खास योजना बनाई होगी? इस पर आगे सोचा जा सकता है।